क्या आपका बच्चा या आपके आस पड़ोस का कोई बच्चा या आपके किसी रिश्तेदार का बच्चा सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ता है, या फिर आप एक सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 की। इस परीक्षा के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी योजना की सटीक और सही जानकारी दूंगा। ठीक है, तो ये जो परीक्षा होती है ये होती है कक्षा 8 के बच्चों के लिए। तो इस परीक्षा में जो इस वर्ष हो रही है 2022-23 वाली परीक्षा, इसमें वो बच्चे सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और उन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा पिछले सत्र में यानी कि 2021 और 22 में उत्तीर्ण कर ली है। हालांकि पिछले साल कोरोना की वजह से पेपर नहीं हुए थे बच्चों के, इस वजह से जरूरी नहीं कि उत्तीर्ण की हो, वो प्रमोट भी हुए हो तो वो भर सकते हैं। ठीक है, केवल वही बच्चे भरेंगे जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इसके जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं अब उन्हें हम एक एक करके पढ़ लेते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो एक वेबसाइट है entdata.co.in उस पर जाना है। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर जाएंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा जो कि मेरे सामने खुला हुआ है। यहाँ के आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर राइट साइड में प्रेस नोट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है और आवश्यक निर्देश यहाँ पर पढ़ के आप रीड केयरफुली जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब यहाँ पर डाउनलोड करते हैं हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये खुल जाएगा जो कि अखबार में निकली हुई एक प्रति है। ये आपके अखबार में भी आई होगी। इसमें वो सारी चीज़ें दे रखी हैं जो जरूरी है। इसके अलावा हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे जो इस वेबसाइट पर दी हुई हैं। ठीक है, और इसके बाद कुछ आवश्यक निर्देश हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर सारे निर्देश खुल जाएंगे जो कि इसमें जरूरी हैं। ठीक है, तो अब हम इन निर्देशों को ही पढ़ेंगे। सबसे पहला निर्देश है, इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें सत्र 2020-21 में कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण की है या प्रोन्नत की। देखिए इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अगर उत्तीर्ण की है तो कोई अच्छी बात है, अगर उत्तीर्ण नहीं की है तो बहुत से स्कूलों में बच्चे प्रमोट हुए हैं, ज्यादातर स्कूलों में प्रमोट हुए हैं, तो वो भी बच्चे इसे भर सकते हैं। पर इस सत्र पर ध्यान दीजिएगा, पिछले सत्र में 2020 और 21 में कक्षा 7 की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की हो। अगला है दूसरा पॉइंट, वो राजकीय स्थानीय निकाय अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों इस सत्र में और राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पिछले सत्र में 7वीं उत्तीर्ण कर ली हो और इस सत्र में 8वीं में पढ़ रहे हैं, केवल इन स्कूल में, यानी कि सब गवर्नमेंट स्कूल में वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद तीसरा वाला है कि उनकी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ। चौथा है, परीक्षा का आयोजन जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा। अंतिम तिथि इसकी 15 मार्च 2022 है। इसकी सूचना बाद में दे दी जाएगी। परीक्षा की तिथि कब है, परीक्षा की तिथि अभी आई नहीं है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या फिर विकलांग जो बच्चे हैं, उनको तहसीलदार या सक्षम अधिकारी के द्वारा एक प्रमाण पत्र भी इस पर अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं कि प्रमाण पत्र केवल बना के रख लेना है, वो इस पर अपलोड करना होगा और उस प्रमाण पत्र की जो डेट हो वो इस फॉर्म भरने की डेट से पहले का हो प्रमाण पत्र। इसके अलावा आवश्यक दिशा निर्देश कुछ और भी हैं। पहला है, 2020-21 की कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5% की छूट यानी कि 50% के साथ उन्होंने उत्तीर्ण की। हालांकि इन्होंने दे भी रखा है, कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण इस वर्ष परीक्षा के लिए छूट दी गई है, इसलिए योजना वर्ष 2022-23 के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में कक्षा 8 के सभी छात्र जिन्हें कक्षा 7 से प्रोन्नत उत्तीर्ण किया गया है उन्हें राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो अगर पेपर में वो उत्तीर्ण भी नहीं प्रमोट हुए हैं तो वो बैठ सकते हैं। बस याद रखना है, पिछले साल उन्होंने 7वीं उत्तीर्ण की, वो प्रमोट हुए हैं और इस साल वो 8वीं में पढ़ रहे हैं। अगला है, वर्तमान सत्र 2021-22 में राजकीय स्थानीय निकाय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा योजना में आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे मेन बात जो यहाँ पर है, जवाहर नवोदय विद्यालय भी सरकारी होता है पर उसके बच्चे, आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे इस परीक्षा में बैठने के अहर्ह नहीं हैं, यानी कि इन स्कूलों के बच्चे इनमें नहीं बैठ सकते। ठीक, अगला है
इस परीक्षा में जब बच्चा पास कर लेगा तो उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन 4 साल बच्चों को हर महीने 1000 रुपये मिलने का प्रावधान है। और उसके लिए भी उसको सीधे नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको जब आप इस एग्जाम को पास कर लेंगे तो उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर जाकर अपना डाटा स्वयं अपलोड करना होगा अगर आपको छात्रवृत्ति लेनी है तो। और ये जो वेबसाइट है कुछ निश्चित समय के लिए ही खुलती है, तो उसके लिए बच्चा खुद जिम्मेदार होगा। उसके लिए आपको कोई स्कूल वाला या कोई जिम्मेदार नहीं है, आपको खुद ही इस पर डाटा अपना अपलोड करना होगा। उसके बाद है जो कक्षा 9 से 12 तक राजकीय स्थानीय निकाय एहसास के सहायता प्राप्त विद्यालयों में निरंतर संस्थागत रूप से अध्ययनरत रहें। और स्कॉलरशिप उन्हें जब भी मिलेगी जब 9वीं से 12वीं क्लास को सरकारी स्कूल यानी कि राजकीय स्थानीय या एहसास के सहायता प्राप्त स्कूलों से ही करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि 9वीं के बाद 10वीं क्लास को कहीं और चले गए तो स्कॉलरशिप मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी उन्हें, ठीक। और इसके बाद है प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु NSP पोर्टल पर डाटा अपलोड एवं सत्यापित करने की प्रक्रिया पूर्ण होगी। यानी कि हर साल, मैंने अभी आपको बताया जिस तरीके से, हर साल इस वाले पोर्टल पर उन्हें अपना डाटा अपलोड करना होगा, तभी उन्हें स्कॉलरशिप उस साल मिलेगी। और कुछ मुख्य बिंदु जो है इसके वो बता देता हूं आपको। जो इसमें आप पेपर की बात कर लेते हैं, हालांकि एक बात और है इसमें, इस चीज को और पढ़ लेते हैं। सभी सफल फ्रेश एवं नवीनीकरण हेतु अहर परीक्षार्थियों को अपने खाते को अपने आधार से संबद्ध करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो पैसा आएगा वो बच्चों के खाते में आएगा और बच्चों का खाता उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक। और ये छात्रवृत्ति केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो कि कोई और छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे होंगे, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाभार्थी एक ही छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त कर सकता है, 2 योजनाओं में नहीं। यानी कि हो सकता है किसी बच्चे को कहीं और से स्कॉलरशिप अगर मिल रही है तो उसके लिए फिर ये योजना काम की नहीं है। अब पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर इसमें प्रथम भाग और द्वितीय भाग 2 भागों में होगा। प्रथम भाग में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा होगी जिसमें 90 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय, और द्वितीय भाग में शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण होगा जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 35 विज्ञान के, 35 सामाजिक के और 20 गणित के, ठीक है। ये 2 पार्टों में इसका प्रश्न पत्र होगा। इसके बाद प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय है और जो शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट मिलेंगे, और द्वितीय भाग के लिए भी 90 मिनट का समय है और शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए उसमें भी 120 मिनट का समय आपको मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और ऋणात्मक अंकन नहीं है। देखिए ये बहुत जरूरी चीज है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो अनुक्रमांक वगैरह सही स्थान पर लिखना है और उत्तर देने के लिए काले और नीले पेन का प्रयोग करना है। ये एक जनरल बातें हैं जो लिखी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि लास्ट जो है वो 15 मार्च 2022 है। और सबसे मेन बात यह है कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि की सूचना समाचार पत्रों में बाद में दी जाएगी। और वही है, फिर आपको कोई आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको तहसीलदार या उसके स्तर के अनुसार का जो भी अधिकारी होगा उसके अनुसार आपको उसे प्रमाणित करवाना है, उससे बनवाना है और फिर इस पर अपलोड भी करना है। इसके बाद और कोई चीज इसमें है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। देखिए मैं वेबसाइट पर ले चलता हूँ आपको। देखिए वेबसाइट पर, ये वेबसाइट ऊपर लिखी हुई है, ये है वो वेबसाइट है entdata.co.in। आपको सीधे गूगल पर जाकर ये डाटा डालना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। आपको एक स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो आपको यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे और उसके बाद आपको जो स्कूल का सर्टिफिकेट होगा आपको स्कूल के प्रिंसिपल से वो अटेस्ट करवाना है और उसके बाद उसे यहाँ पर अपलोड करना। देखिए इसमें तीन चीज अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करना है आपको अपना, साइन अपलोड करने हैं बच्चे के, मतलब स्कूल सर्टिफिकेट जो यहाँ से डाउनलोड होगा वो वाला अपलोड करना है। आपको अपनी इनकम सर्टिफिकेट यानी कि इनकम 1.5 लाख से कम है उसका सर्टिफिकेट ये अपलोड करना है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि ST और OBC के लिए वो अपलोड करना है। दिव्यांग है कोई बच्चा उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और स्वतंत्रता सेनानी है कोई तो उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। यानी कि इनमें से जो भी आपके लिए होगा, देखिए ये 4 तो करना ही है, फोटो, साइन, स्कूल सर्टिफिकेट और इनकम, ये 4 तो सभी के लिए मस्ट है। इसके अलावा आपकी कैटेगरी के अनुसार इन तीनों में से जो भी बन रहा होगा वो आप करेंगे। आपको एक बात और बता दूं, जब आप सब चीज अपलोड कर देंगे तो आपको जब तक यह फाइनल स्टेप यहाँ प्रिंट पर जब तक आप कर ली, मोबाइल पर OTP वगैरह आएगा तो उससे आपको फिर
जब तक आप यहाँ पर फाइनल नहीं कर देंगे, इसमें लिखा भी हुआ है फॉलोइंग योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे देखिए आप, योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट व्हेन यू गेट फाइनल प्रिंट आउट स्टेप 4, यानी कि कंप्लीट जब ही मानी जाएगी जब आप फाइनल प्रिंट आउट स्टेप 4 इसमें कर लेंगे। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं तो उसके लिए भी कोई इनकी प्रोसेस है। आपको मोबाइल नंबर आपको ऐसा डालना है जो आपके पास हो और चालू हो, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर OTP वगैरह इसमें आएगा। ठीक है, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 2 मोबाइल नंबर यूज करने, ये आपको बता देता हूं मैं। अगर आप 2 बच्चों का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 2 मोबाइल नंबर इसमें यूज करने हैं अपने। इसके अलावा यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप 9 बजे से 5 बजे तक कोई आपको समस्या है तो आप इस पर पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे पास भी मेरे चैनल पर इस पर कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं, तो मैं आपकी उस समस्या को जरूर सुलझाने का प्रयास करूंगा कि हमारे को ये दिक्कत आ रही है या ये नहीं हो रहा है, तो मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो आप जल्दी से अपने बच्चे का ये फॉर्म भरवा दीजिए। आपके आसपास में कोई बच्चा हो, आपके रिश्तेदार का कोई बच्चा हो, या आप स्कूल का अध्यापक है तो आपके स्कूल में कक्षा 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये फॉर्म भरवा दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट इसमें एक मेन चीज है, बाकी कोई बड़ी चीज इसमें है नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।